अपने भजन को कैसे हम बचाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको बचाएं। कृपा से भजन हमारा जो शुरू हुआ बहुत विचित्र खेल माया का है। अगर किसी की निंदा की तो वो दोष तुम में बहुतायत रूप से आ जाएगा। ये बात गांठ बांध लो। क्यों अपने को नष्ट करना चाहते हो? किसी की भी निंदा की, किसी भी बात की अहम बुद्धि करके, वही तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। वही बहुत जोर की वृत्ति आपके अंदर दोष की आ जाएगी। इसलिए नो श्रवण, किसी की भी निंदा कभी भी मत सुनो। तत्काल अंगुली कान में डाल। बहुत बड़ी हानि है इससे। 100 बार तो श्लोक आए होंगे ऐसे जिनमें वर्णन किया। नो श्रवण, ये आप सत्संगी हैं, अपने ऊपर आप कृपा करें। कभी किसी की भी निंदा, अरे बहुत विचित्र बात है। निंदा की तो बात जाने दो, अगर भजन करते हो हल्का शब्द निकल जाएगा तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। हल्का शब्द हो गया तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। ये हम देखते हैं। शब्द में त्रुटि हो गई तो भजन में, फिर ये लोग जो बड़े बड़े अपराध करते हैं, भगवान जाने इनकी क्या गति होगी। कैसा इनका हृदय है कि ये मुस्कुरा रहे हैं अपराध करके। हल्का वचन निकल जाए जो सम्मान पूर्वक है लेकिन उनके यथायोग्य नहीं है, तो उसमें भजन में अंतर पड़ जाए। नो श्रवण, एकदम आदेश कर रहे हैं, किसी की कहीं भी निंदा है जो कान में उंगली डालो। इसीलिए जीवन भर एक सूत्र रहा है, असंग। किसी से दोस्ती नहीं रही, क्योंकि जब अपनापन होगा तो खड़े होकर बात करेगा, एक की प्रशंसा करेगा, एक की निंदा करेगा। किसी से भी जरा सी प्रियता से बात कर दो, फंस गए। सेवक जी महाराज बहुत सावधानी से कह रहे हैं, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। तभी सुख है जब हरिवंश के नाम और गुण को ये वाक इंद्री रटती रहे, ये रसेंद्री स्वाद लेती रहे, और कुछ बोले तो दुखदानी, निश्चित दुख में फंस जाओगे। नो श्रवण, बिल्कुल ये नियम ले लेना चाहिए किसी की निंदा। और निंदा सुनने में मन बहुत राजी रहता है, अच्छा, और बहुत हर्षित होके जैसे उसको राजपद मिलने जा रहा हो, ऐसे पूरे एकाग्रता। ऐसा ना वेदांत का सिद्धांत सुनेगा, ना भक्ति का सुनेगा, ना भगवान की महिमा। निंदा हो रही है तो खसक के और नजदीक पहुंच जाएगा। पुनः बोलो, हम सुना नहीं, और अच्छा ऐसा हुआ, और आगे क्या, पूरा रसास्वादन उसमें डूबे चले जा रहे हो। ये नहीं पता कि ये हमारे सारे पुण्य नष्ट करके नरक का रास्ता बन रहा है। सुनाई पड़ गया तो स्वीकार ही नहीं करना कि वो दोषी है। नहीं नहीं, भगवान जिसको जैसे चला रहे हैं चल रहे, पूरी सृष्टि उन्हीं के चलाए चल रही। नहीं नहीं, मुझे तो भगवान की दिव्य लीलाओं में जाना है, माया जनित लीलाओं के गुण दोष नहीं देखने। ना सुनना है और ना ग्रहण करना। ग्रहण करना होता है कि वास्तविक ऐसा ही है, हाँ वरे वो तो ऐसा। अब जिंदगी भर जब उसकी बात आएगी तो पहले वो दोष हो जाएगा। अच्छा, वो घृणास्पद भाव तुम्हें भगवत प्राप्ति कभी नहीं होने देगा। घोर पापी में, नीच में भी स्वाराध्य बुद्धिर मम, मेरे आराध्य राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ये भाव रखना है। जितने भी शरीरधारी हैं, किसी के ना दोष सुनना है ना ग्रहण करना है। ऐसे भजन बचता है। ऊपर वाली पंक्ति से भजन बचता है। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण और परदोष चिंतन, इस सर्वनाश कर देता है। सर्वनाश। किसी का भी उपहास कभी मत करना, कभी निंदा मत करना, कभी निंदा मत सुनना। नहीं, 100% आप लिख लो, कुछ दिनों में वो आपके ऊपर हावी होगा। किसी के प्रति भी दोष बहुत 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 देखा है, बहुत बार देखा है। इसलिए कभी किसी के दोष न सुने, कभी ऐसा ना, नहीं तो फंस जाएगा, फंस जाएगा। माया भगवती इतनी चतुर है कि जानने में नहीं आता कि मैं फंस रहा हूं, जानने में नहीं आता। सब अभिमान छोड़ करके श्यामा श्याम की आराधना के लिए दैन्य भाव अत्यंत आवश्यक। किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने भजन को बढ़ाना चाहते हो तो नो श्रवण नई ग्रहणन, ना किसी की निंदा सुनो और ना स्वीकार करो कि ये दोषी है।
पूरी सृष्टि के किसी भी जन के दोष या गुण स्वीकार मत करो, न गुण न दोष किसी के, सब में भगवत भाव। त्यक्त्या शेषाभिमानो, ये बहुत कठिन है अभिमान का त्याग करना। अभिमान का त्याग करके अकिंचन भाव से यदि राधा कृष्ण श्यामा श्याम की उपासना हो, फिर प्रेम आनंद का प्रकाश हो जाएगा। प्रेमानंदाश्रु मुंचन, अश्रु मुंचन करते हुए, ये भक्ति का प्रसाद है। कोई बड़ा भजनानंदी महात्मा ही ऐसा जो प्रेम से अप्लावित होकर अश्रु प्रवाह करते हुए श्रीधाम वृंदावन वास करे, तो फिर उसकी दशा क्या होती? आकाश की तरफ देखता, हा प्रियालाल, और रो रहा है। भूमि में लौट रहा है, रज में सबको नमस्कार कर रहा है, लताओं को, वृक्षों को, पशु पक्षियों को, जो सामने पड़ता है, नमन प्राण बंधुम, सबको देखता है मानो मेरी आत्मा है, मेरे प्रीतम है। सबसे कृपा कटाक्ष की, मुझ अधम पर कृपा करो। ये हमने देखा है वैष्णव जनों, मुझे अधम पर कृपा करो, मेरा भजन बन जाए, हम पर श्री जी करुणा करें, मेरा नाम जब चले। और रात दिन भजन कर रहे हैं। और काकुवाणी, दैन्य वाणी के द्वारा सबसे वर्ताव। कभी कभी एकांत में से बैठ करके पाणो कपोलो और रुदन, हा प्रियाजू, हा लाडलीजू, न्यस्याश्रुएण मुंचन नयति, इतना अश्रु भूमि गीली हो गई नीचे की। हाँ, दिन निशाम को धन्यो तनन्य, धन्याति धन्य हो गया वो जो रात दिन प्रिया प्रीतम के चिंतन में है, अश्रु प्रवाह करता है। जो उसको देख ले, जो उससे बोल ले, अमोघस्य, निश्चित उसका परम कल्याण हो जाएगा। वह परमात्मा नीचे है, ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाहिने, वही बाएं है, वही सर्वत्र है। जो ऐसा जान जाता है ना, जो ऐसा अनुभव कर लेता है, गीता जी, वो दूर है, वो बहुत नजदीक है, वो बाहर है, वो भीतर है, वो ऊपर है, वो नीचे है, वो समस्त भूतों में है, ऐसा जो अनुभव कर लेता है, वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। तो या करें, न पश्यो मृत्युम पश्यति, मृत्यु की ताकत नहीं, उसको देख ले जो ऐसा अनुभव कर लेता है। इतनी ऊंचाई पर होता है कि मृत्यु का प्रहार स्पर्श भी नहीं कर सकता। न रोगम, कोई रोग उसे दुख नहीं पहुंचा सकता। नोत दुखता, कोई भी भयानक विपत्ति दुख इसका स्पर्श नहीं कर सकती। समझो इस बात को। यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी भयानक विपत्ति, जिसका आहार शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, वही महापुरुष स्मृति को प्राप्त होता है। सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता, अंतःकरण शुद्ध होने पर आचरण पवित्र होते। चरित्रवान, जो पवित्र चरित्र वाला, वही भगवती स्मृति को जागृत करता है। ये देवी शक्ति है स्मृति, अखंड स्मृति। जिस समय अखंड स्मृति जागृत होती है तो समस्त ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। इसलिए इन कामों से दूर रहो। भूल कर भी कोई पाप कर्म मत करना, नहीं तो ये नष्ट कर देगा। कोई और नहीं, तुम्हारा पाप कर्म ही तुम्हारी बुद्धि में बैठकर या अन्य की बुद्धि में बैठकर तुम्हें दंड दे देगा। सदा सत्कर्म करो, सदाचरण करो, पाप कर्म से डरो। सनत कुमार जी कह रहे, साधु पुरुष जिसे आदेश करते हैं कि ये करना चाहिए, वही बर्ताव पुण्य कहलाता है, और जिसे कहा जाता है ये नहीं करना चाहिए, वही पाप कहलाता है। उत्तम आचरण करने वाले बनो, सदाचार पालन करो। जहां सुख का नाम नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में रत जो होता है, वो अज्ञान में डूब जाता है। विषयों का संयोगी सीधे नरक गमन। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन्मात्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ, मद,
ये सीधे नरक पहुंचाते हैं, सीधे। कामः क्रोधा तथा लोभा, और गोस्वामी जी कह रहे काम क्रोध मद लोभ सब ये नाथ नरक के पंथ, यही रास्ते हैं, ये नरक पहुंचा देंगे। इसलिए इस मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में जो आसक्त होकर अज्ञान मोह में डूब करके अपना समय नष्ट कर देता है, वो कभी दुख से छुटकारा नहीं पाता है। इसलिए नित्यम क्रोध तपो रक्षेत श्रियम रक्षेत च मत्सरात् विद्याम मानवा मानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः। मनुष्य को चाहिए, साधक को चाहिए कि जब उसका भजन बढ़ता है तो उसके भजन को नष्ट करने के लिए, तप को नष्ट करने के लिए क्रोध बहुत बढ़ जाता है। इसलिए क्रोध के द्वारा अपने भजन और तप की रक्षा करे, क्षमा के द्वारा। जहां क्रोध हो तो समझ लो भजन तुम्हारे नष्ट करने के लिए ये लीला की गई है माया के द्वारा। क्षमा कर दो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कल एक उपासक बहुत अच्छे सुलझे हुए, उनका जब कोई हमें ज्यादा सताता है तो हम ये कह देते हैं देख लेना श्री जी तुम्हें देख लेंगी, और फिर बोले जो उसकी दुर्दशा होती तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भगवान हमारी सुनते हैं। हमका गलत भैया गलत, सब मिटिया मेट हो रहा है। ये जो साधन भजन करो सबका प्रयोग हो रहा है, तुम्हें आनंदित नहीं होना, तुम्हें रोना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें प्रार्थना करनी कि हे प्रिया जो यदि मेरे मन में भी आ जाए तो इसको दंड मत देना, तब तुम्हारा भजन बचेगा। अगर ऐसे आनंदित होने लगे ना तो भजन भी नहीं होगा, आगे उल्टा आप पे आना शुरू हो जाएगा। तब सोचोगे कि भगवान तुम्हारी सुनते नहीं। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, अपनी रक्षा तपस्या और भजन की क्रोध से कर लो, नहीं ये नष्ट कर देगा क्रोध। ऐसा होता है जब गुस्सा आती तो बाहरी गुस्सा हम अगर रोक लेते हैं तो अंदर से चलने लगता है कि ठीक है हम तो कुछ नहीं बोल रहे, पर हम जिनकी आराधना कर रहे हो तुम्हारे देख लेना पक्का हो जाएगी, पर तुम्हारा भजन चला जाएगा, ये बात पक्की। तो यहां कह रहे कि नित्यम क्रोध तपो रक्षित श्रेयम। जहां कहीं भी साप दिया है किसी ऋषि ने तो उसी समय वहां लिखा मिलेगा कि वो तप के लिए, जैसे देवर्षि नारद जी ने जेवी नलकूबर मणिग्रह को श्राप दिया कि तुम वृक्ष योनि को, उसी समय फिर वो बद्रिकाश्रम के लिए लिखा कि तप के लिए चले गए, क्योंकि तप उधर लगा तो पूरा करो चल के उसे। भजन करना बहुत कठिन, करके बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि जहां आप भजन बढ़ाएंगे तो माया आपके भजन को छीनने के लिए प्रतिकूल व्यवहार करने वाला भेजेगी और आपको क्रोध दिलाएगी। यदि आप क्रोध नहीं दिलाए तो चतुर बचा ले गए भजन को, और अगर गुस्सा आ गई तो अहित तो उसका हो ही जाएगा, पक्का है जो आपको क्रोध दिला रहा है, लेकिन आपका भी अहित हो जाएगा क्योंकि आपका भजन क्षीण हो जाएगा। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, नित्य सावधान रहो, तुम्हारे सामने तुम्हारे भजन और तप को नष्ट करने के लिए भेजा जाएगा। नित्य सुरक्षित भजन को बढ़ाना है, गुस्सा दिलाने के लिए। रक्षित श्रियम रक्षित च मत्सरात्, जो भागवतिक ऐश्वर्य प्रकट होता है उसका नाश हो जाता है दूसरों पर ईर्ष्या करने से। ध्यान रखना है। सनत कुमार जी बोल रहे तुम्हारा भजन क्यों नहीं प्रभाव दिखाई दे रहा, तुम्हारा तप क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, बोले गुस्सा करते हो इसलिए तुम्हारा भजन क्षीण हो जाता है। बोले तुम्हारी भागवतिक संपत्ति वैभव क्यों नहीं बढ़ रहा, आध्यात्मिक, बोले तुम किसी से डाह करते हो, ईर्ष्या करते हो, मत्सरता करते हो। तो रक्षेत च मत्सरात् रक्षेत श्रियम, अपने भागवतिक ऐश्वर्य की सुरक्षा के लिए किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से डाह मत करो। विद्याम मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः, तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा यदि मान सम्मान में लग गए या अपमान में बुरा मानने लगे। मान सम्मान को अच्छा मानने लगे और अपमान को बुरा मानने लगे जो संसारियों को लगता है। अगर तुम ऐसा माने तो तुम्हारी विद्या नष्ट हो जाएगी जो तुम्हें भागवतिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में कहा, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाः, सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझो। नीच पुरुषों के द्वारा
जिसे तुम अपने शासन में ले सकते हो, तप के द्वारा नष्ट कर सकते हो या व्यवहार बल के द्वारा नष्ट कर, सब कुछ है, लेकिन आप सह गए, कुछ नहीं बोले। नीचा अपमानम सुधा, अमृत की तरह पी गए अपमान को, तो आप अपने भजन को बचा ले गए, अपने ज्ञान को बचा ले गए, अपनी विद्या को बचा ले गए। और यदि कोई सम्मान कर रहा है, आप हर्षित हो रहे, आनंदित हो रहे, मेरा सम्मान हो रहा है, तो आपका सद्ज्ञान नष्ट हो जाएगा। बोल रहे हैं श्री सनत कुमार जी, विद्याम मानावमानाभ्याम आत्मानम तु प्रमादतः। जो विद्या है, जो ज्ञान है आपका, वो इसीलिए प्रवीण नहीं हो पा रहा क्योंकि मान अपमान में आप उसको खो देते हैं। मान अपमान विद्या को नष्ट कर देता है, ईर्ष्या भागवतिक ईश्वर को नष्ट कर देती है, क्रोध भागवतिक भजन और तप को छीन कर देता है। अब अपनी आत्मा के बंधन को बचाइए प्रमाद से। कह रहे मात्मानम तु प्रमादतः। प्रमाद जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका भागवतिक नियम है, जो भजन नियम है, इनमें प्रमाद बहुत बड़ा विघ्न पैदा। अरे कर लेंगे ना, 11 माला ही तो बोला है, 2-3 दिन अगर नहीं करेंगे तो आगे चलकर जोड़ के कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नियम नियम होता है। अगर नियमावली का प्रमाद के द्वारा तिरस्कार करोगे तो आप अपने आत्मा को इस संसार बंधन से मुक्त नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहे हैं मात्मानम तु प्रमादतः, प्रमाद से अपने आप की रक्षा कर लो। ये प्रमाद ना करने योग्य कार्य को करना और करने योग्य कार्य को टाल देना, ये प्रमाद कहलाता। अप्रमादी भगवत प्राप्ति करने की योग्यता रखता है। क्या? ना करने योग्य कार्य को टाल देता है और करने योग्य कार्य को जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, और जो बुरा कार्य का संयोग बनता है उसे कल के लिए टाल देता है, कल से परसों के लिए टाल देता है। वो उसको टालता रहता है बुरे भाव को, और अच्छे भाव को तत्काल करता है, उसे अप्रमादी कहते हैं। जो प्रमादी होता है वो अच्छे भाव को कल के लिए टाल देता है, बुरे भाव को तत्काल कर लेता है। तो इससे आत्मबंधन उसका दृढ़ हो जाता है। आनशंस्यम परो धर्मः क्षमा च परमं बलम, आत्मज्ञानम परम ज्ञानम सत्यम ही परमं हितम। सबसे बड़ा विश्व में बलशाली कौन है? जो क्षमावान है। जो आपके प्रति अपराध करे आप क्षमा कर दो तो आप बहुत बलशाली हो, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। और ज्ञान कौन श्रेष्ठ है? जो आत्मज्ञान, सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान है, ये भक्त का ज्ञान होता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, और ज्ञानी आत्मस्वरूप अपने में सबको देखता है। और सबसे बड़ा मित्र कौन है? सत्य। सत्य ये सबसे बड़ा मित्र, जो सत्य को स्वीकार करता है। मानो बहुत प्रिय मित्र हमारे साथ है, वो सत्य तुम्हारी रक्षा कर लेगा, सत्य तुम्हें समस्त विपत्तियों से बचा लेगा। संचिन्वन्ने कमे वैनम कामानाम वितृप्तकम व्याघ्या पशुमिवासाद्य मृत्युरादाय गच्छति तथापि उपायं संपश्येत् दुःखास्यास्य विमोक्षणे। अय उपासक तू ऐसा समझ, सनत कुमार जी कह रहे हैं, जैसे नवीन नवीन घास को देख करके हिरन और हिरनी खूब चरते हैं और विलासिता में मगन हैं, उनको पता नहीं कि व्याघ्र उन पर निशाना लगा चुका है, सिंह उन पर दृष्टि रखे है और अचानक आकर उनको दबोच लेता है। वो अतृप्त रहते हैं, हरी हरी घास चरते हुए हिरनी के साथ भोग विलासिता में अतृप्त ही मृत्यु रूपी दंड उन्हें प्राप्त हो जाता है, सिंह उन्हें फाड़ देता है। ऐसे ही तू जो भोग विलासिता में नए नए भोगों की चाट में मगन है, काल रूपी सिंह तेरे पर निशाना लगाए और तुझ अतृप्त को मृत्यु दंड देकर हटा देगा, इन सब से हटा देगा। इसलिए सावधान।